फतीहा पढ़ने के लिए चले गए थे कि नहीं गए थे? उनका 100 विधानसभा के परिसर में रखा था, उनको ये पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आए थे। 100 साल का कलंक 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मिट गया था। जिस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है, उस कांग्रेस से पूछो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आपको बता दें, एनएसडी टाइम्स आपको हर उस छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो चलिए हम आप सभी के बीच एक खबर के साथ मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं उस खबर की ओर। यूपी के जौनपुर में छठे चरण को होने वाले मतदान के लिए आज पहले दिन भाजपा के जौनपुर और मछली शहर दोनों लोकसभा के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिस सभा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो धोखा है, छलावा है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी, वहीं बसपा मतलब बिल्कुल समाप्त पार्टी। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारा भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। देखें जौनपुर से सुनील सिंह की यह खास रिपोर्ट। सहित 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी की और जो 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार, इसका फैसला देश की जनता कर चुकी है। 2014 में मोदी जी के नाम की हवा थी, 2019 में आंधी थी और 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। कमल खिलेगा तो जौनपुर भी खिलेगा, मछली शहर भी खिलेगा, यूपी खिलेगा और हिंदुस्तान भी खिलेगा, ऐसा लोगों का भरोसा है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक धोखा है, एक जाल है और कांग्रेस ने अपना जो आचरण है वो मुस्लिम लीग की तरह कर लिया है। पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिम लीग को देने का जो प्रयास कर रही है या मुसलमानों को देने का प्रयास कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, ये ओबीसी का आरक्षण छीनने का नहीं, ये तो डाका डाल देने का प्रयास है और इसका जवाब देश की जनता कांग्रेस को दे रही है। पीडीए कहीं नहीं जीत रहा है, पीडीए बुरी तरीके से पिट रहा है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा मतलब बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त तो भारत हो रहा है। आकाश आनंद का बयान आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। आकाश आनंद ने जो हमला बोला है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसा है, वो आप सब लोग पूछो सवाल, इसके लिए बोले हैं और आपने पूछ लिया सवाल, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो आयोग को करनी चाहिए कर रहा है। फतीहा पढ़ने के लिए चले गए थे कि नहीं गए थे? दोनों हाथ में बताइए, गए थे कि नहीं गए थे? आपको एक याद दिला रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले एक नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनका 100 विधानसभा के परिसर में रखा था, उनको ये पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आए थे। क्या अपराध था उनका? यही ना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 500 साल का कलंक 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मिट गया था। आप वोट बैंक की तलाश में हो। जिस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है, उस कांग्रेस से पूछो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है, ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। क्या श्री अखिलेश यादव जी अपने मित्र राहुल गांधी जी से पूछोगे ये क्यों किया? आपके पास साहस नहीं है। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के वोट के भूखे लोग हो, अपना वोट बैंक तैयार करने वाले लोग हो। मैं इसलिए आज आप सब लोगों को यहाँ कहने आया हूँ 2000। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम और भी इस तरह की जानकारियां आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।